जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं आज आपको गोस्वामी तुलसीदास के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तुलसीदास भक्ति काल के सगुण शाखा के कवि थे। ये राम के अनन्य भक्त थे। इनकी जो भक्ति भावना थी, दास्य भावना थी। देखते हैं जन्म के स्थान में विद्वानों में बहुत मतभेद चला है और अंत में विद्वानों ने इनका जन्म जो है राजापुर ग्राम में ही माना है। देखते हैं इनका जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है, जो मैं आगे पहले बता चुका हूँ। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के स्थान में संदर्भ में 3 मत प्रचलित हैं। मूल गोसाई चरित्र तुलसी चरित्र में इनका जन्म स्थान राजापुर ग्राम बताया गया है। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर को गोस्वामी का जन्म स्थान मानते हैं। लास्ट में मूलतः जो है इनका जन्म स्थान माना गया है, जो प्रचलित जन्म स्थान है। तुलसीदास का जन्म सन 1554 ईस्वी के श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। इसी को ज़्यादा विद्वानों ने राजापुर ग्राम को ही माना है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुंसी था। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रचलित है। 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरी वो शरीर। जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के समय ये 5 वर्ष के बालक के समान दिखते थे और दांत भी मौजूद थे। जन्म लेते ही इनके मुख से पहला जो शब्द निकला है राम शब्द निकला है और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। जब ये जन्म लिए तो ऐसा प्रतीत होता था कि 5 वर्ष का बालक है और दांत भी इनके मौजूद थे। जन्म लेते ही इन्होंने जो मुख से पहला शब्द निकला राम बोला निकला, इसीलिए वहाँ लोग जो मौजूद थे लोग राम बोला कहने लगे। तो इसीलिए इनका जो बचपन का नाम था राम बोला भी था। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण इनका पालन पोषण एक दासी ने तथा ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरहरि दास ने प्रदान की। इनके जो गुरु थे नरहरि दास थे। ये पेपर में पूछ सकता है कि तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था, तो नरहरि दास था। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ है। इनकी जो पत्नी का नाम है रत्नावली है। ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए ही इनके मायके चले जाने पे प्रेमातुल तुलसी अधरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ससुराल जा पहुँचे। और जब ससुराल जा पहुँचे पत्नी ने इनको फटकार लगाई। देख के इनको फटकार लगाई, उसी से इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य के कारण ही ये काशी अयोध्या चित्रकूट में अपना समय जो है व्यतीत करने लगे। अब वहीं इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 80 घाट पर तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा प्रचलित है। सनमत 1680 80 गगन के तीर श्रावण कृष्ण तीज शनि तुलसी धज्जो शरीर। ये राम के भक्त थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भावना थी। देखिए इनका जो नायक रहा है वो राम ही रहे हैं और जो भक्ति भावना रही है दास्य भावना ही रही है। सन 1631 ईस्वी में उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना आरंभ की। देखिए रामचरितमानस की जो रचना काल है 1631 है। तो रामचरितमानस को इसीलिए पहला महाकाव्य नहीं माना जाता है, क्योंकि ये भक्तिकाल का महाकाव्य है। पहला जो महाकाव्य माना जाता है वो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, जो चंद्रवरदाई ने लिखा है। और पृथ्वीराज रासो जो है आदिकाल का ग्रंथ है, उसमें 69 सर्ग हैं। इसीलिए रामचरितमानस को नहीं माना जाता है, क्योंकि भक्तिकाल में ही आ जाएगा। इनके इस ग्रंथ में विस्तार के साथ राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस में राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। और रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में तुलसीदास ने इसको लिखा है। तो पूछ सकता है पेपर में रामचरितमानस की जो कौन सी भाषा है, तो रामचरितमानस की जो भाषा है अवधी भाषा है। तुलसी के राम में शक्ति, शील और सौंदर्य तीनों गुणों का अपूर्व सामंजस्य रहा है। मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया है। रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है। विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में इनकी गणना की जाती है। राम जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लक्ष्मण, रामाज्ञा प्रश्न, वैरव रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी रचना है। देखा जाता है प्रमुख रचना में जो पेपर में पूछता है रामचरितमानस है 1631 ईस्वी में।
इसके अतिरिक्त राम जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, दोहावली है, कवितावली है, गोतावली है, विनय पत्रिका है। इनकी भाषा शैली देखते हैं। अपने समय तक प्रचलित दोहा, चौपाई, कवित्व, सवैया, पद आदि काव्य शैलियों में तुलसी की पूर्ण सफलता के साथ इनकी रचना रही है। कहीं कहीं इनकी काव्य में भाव पक्ष तथा कला पक्ष की भी पूर्णता रही है। मतलब भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पर इनका समान अधिकार था। कहीं कहीं इन्होंने अलंकारों का भी प्रयोग किया है। और इनकी जो भाषा रही है, इनका जो भाषा रहा है, ब्रज भाषा तथा अवधि भाषा का समान अधिकार प्राप्त था। इनकी जो रचना देखिए, इनकी भाषा शैली पर समान अधिकार रहा है, ब्रज भाषा हो चाहे अवधि भाषा हो। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका की जो ये तीनों रचना की जो भाषा रही है, ये ब्रज भाषा रही है। तो पेपर में पूछ सकता है कि कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका की कौन सी भाषा रही है, तो ब्रज भाषा रही है। ठीक। तुलसी अवधि को साहित्य रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने कई संस्कृत शब्दों का ही प्रयोग किया है। जय हिंद, जय भारत।